बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिकल मेथड की क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई। हमें सिंप्लीफाई करते जाना है और इसके तमाम पार्ट्स में स्टूडेंट्स हमें डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले आप लोगों को डी मोवियर्स थ्योरम पता होना चाहिए। वो थ्योरम बेसिकली हमारे पास होता है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n आपके पास इंटीजर सेट से बिलोंग करेगा। n कोई भी इंटीजर होगा, यानी कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की कोई पावर आ रही हो तो वो पावर आपने एंगल के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। या अगर एंगल के साथ पावर ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उस पावर को होल पावर में भी लिख सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा रेज टू पावर 5 कॉस 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा रेज टू पावर 6 ओवर कॉस 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा रेज टू पावर 7 कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा रेज टू पावर 8। हमने स्टूडेंट इन तमाम फैक्टर्स को एक जैसे फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करूँगा कि एंगल के जो मल्टीपल आ रहे हैं उनकी होल पावर में लिख दूँगा। जैसे इस फर्स्ट फैक्टर कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा में थीटा का मल्टीपल 2 है तो डी मोवियस थ्योरम से मैंने उसको होल पावर में लिख दिया और ऑलरेडी जो होल पावर गिवन थी वो ऐसे ही लिखी रहने दी वो 5 है। उसके बाद नेक्स्ट जो नेगेटिव वाला फैक्टर होगा, आपने नेगेटिव को एंगल्स के साथ अरेंज कर देना है। तो कॉस माइनस 3 थीटा आप लोगों को पता है कॉस 3 थीटा के ही इक्वल होता है, और जो साइन वाला नेगेटिव था वो एंगल के साथ एडजस्ट कर दिया। वो भी आप लोगों को मालूम है कि वो नेगेटिव साइन से बाहर आ जाता है और होल पावर 6 ऐसे ही रहने दी। नीचे भी जो डिनोमिनेटर में आपको फैक्टर नज़र आ रहे हैं वहाँ भी जिसके दरमियान में नेगेटिव था वो नेगेटिव एंगल्स के साथ एडजस्ट कर दिया, और जिसके दरमियान में पॉजिटिव था वहाँ पर एंगल का जो मल्टीपल है उसको होल पावर लिखा। इस डिनोमिनेटर के सेकंड फैक्टर में अगर आप देखें तो थीटा का मल्टीपल 5 है और उसको होल पावर 5 में लिख दिया। और उसकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन में होल पावर गिवन थी हमें वो 8, वो भी आप लोगों को लिखी हुई नज़र आ रही है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 बना। और यहाँ पर अब जो नेगेटिव पावर्स थी थीटा के जो नेगेटिव मल्टीपल थे उनको भी होल पावर में लिखा और ऑलरेडी जो होल पावर मौजूद थी वो भी लिखते गए। नीचे डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव एंगल के नेगेटिव मल्टीपल को होल पावर में लिखा और होल पावर जो ऑलरेडी मौजूद थी वो भी लिख दी। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में लास्ट पार्ट है उसकी पावर हमने दोनों पावर को मल्टीप्लाई किया, 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 40 बन गया। अब उसके बाद हमने नेगेटिव पावर वाली टर्म्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर में जो ये वाली टर्म थी -3 इंटू 6 -18 बनी पावर, और नीचे डिनोमिनेटर में इसकी पावर -4 इंटू 7 -28 बन गई है। अब स्टूडेंट हमने डिनोमिनेटर वाले जो फैक्टर हैं उनको ऊपर शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में, तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास उनकी पावर चेंज हो जाएगी। तो वही काम किया है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 10, ये ऑलरेडी न्यूमरेटर में ही मौजूद था। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर -18 ऑलरेडी एग्जिस्ट इन न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर की पावर पॉजिटिव या चेंज होती जाएगी। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर +28 हो गई क्योंकि डिनोमिनेटर में उसकी पावर -28 थी। जब न्यूमरेटर में ले आएंगे तो वो चेंज होकर पॉजिटिव बन जाएगी। और इस फैक्टर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर +40 है, न्यूमरेटर में ले आए तो -40 हो गई। और उसके बाद आप देखें तो ये चारों फैक्टर की बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनकी पावर को आपस में ऐड अप कर दें तो ये बना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर
10 माइनस 18 प्लस 28 माइनस 40। अब अगर आप इसको मज़ीद नेक्स्ट सिंप्लीफाई करें तो आपके पास पावर कितनी बन जाएगी, देखें, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। 10 माइनस 18 स्टूडेंट माइनस 8 हो जाएगा, और माइनस 8 प्लस 28 प्लस 20, और 20 माइनस 40 माइनस 20, तो ये पावर माइनस 20 आ जाएगी। तो बाय डी मॉवियस थ्योरम आप माइनस 20 को एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एंगल के मल्टीपल बना दें, तो ये बन जाएगा कॉज माइनस 20 थीटा आपके पास, और उसके बाद प्लस आयोटा साइन माइनस 20 थीटा, और इसको फिर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सीज माइनस 20 थीटा। ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है कॉज अल्फ़ा माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा रेज टू पावर 11 ओवर कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा रेज टू पावर 9। अब स्टूडेंट इसको हमने सॉल्व करना है, वही डी मॉवियस थ्योरम यूज़ करेंगे। न्यूमरेटर के ऊपर डी मॉवियस थ्योरम यूज़ करने के लिए हमने दरमियान में पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि डी मॉवियस थ्योरम में दरमियान में पॉजिटिव हुआ करता है, तो इसलिए ये नेगेटिव हम एंगल्स के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो अब बन जाएगा ये कॉज माइनस अल्फ़ा और फिर प्लस आयोटा साइन माइनस अल्फ़ा, वो नेगेटिव हम एंगल के साथ शिफ्ट कर गए और होल पावर इसकी 11 लिख दी ओवर। अब यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव मौजूद है, तो आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा रेज टू पावर 9। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग डी मॉवियस थ्योरम अप्लाई कर दें, पावर को एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। कॉस माइनस 11 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन माइनस 11 अल्फ़ा ओवर डिनोमिनेटर में भी आप डी मॉवियस थ्योरम अप्लाई कर दें, तो कॉस 9 बीटा और प्लस आयोटा साइन बीटा। अब आप नीचे वाला जो फैक्टर है डिनोमिनेटर वाला उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो इसकी होल पावर -1 हो जाएगी स्टूडेंट्स। माइनस कॉस माइनस 11 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन माइनस 11 अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट कर दें, वो बन जाएगा कॉस 9 बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा रेज टू पावर -1। अब आप ये -1 को भी डी मॉवियस थ्योरम की मदद से एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये स्टेप बन जाएगा। पहला फैक्टर तो एज इट इज़ ही लिखा रहने दें, कॉस माइनस 11 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन माइनस 11 अल्फ़ा, और यहाँ पर आप लोग कॉस -9 बीटा हो जाएगा स्टूडेंट बाय डी मॉवियस थ्योरम, प्लस आयोटा साइन माइनस
9 बीटा। अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें, कॉज माइनस 11 अल्फ़ा इंटू कॉज माइनस 9 बीटा कर दें। कॉज माइनस 11 अल्फ़ा इंटू कॉज माइनस 9 बीटा। कॉज माइनस 11 अल्फ़ा को प्लस आयोटा साइन माइनस 9 बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस आयोटा साइन माइनस 9 बीटा कॉज माइनस 11 अल्फ़ा। और फिर अब आयोटा साइन माइनस 11 अल्फ़ा को कॉज माइनस 9 बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा प्लस आयोटा साइन माइनस 11 अल्फ़ा इंटू कॉज माइनस 9 बीटा। और लास्ट आप आयोटा साइन माइनस 11 अल्फ़ा को प्लस आयोटा साइन माइनस 9 बीटा के साथ कर देंगे तो बन जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन माइनस 11 अल्फ़ा और साइन माइनस 9 बीटा। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जिन जिन फैक्टर्स में सेम फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं आप उनको इकट्ठा कर लें, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट फैक्टर है उसमें दोनों ही फंक्शन कॉज हैं और लास्ट जो फैक्टर नज़र आ रहा है उसमें दोनों ही फंक्शन साइन है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। z इज इक्वल टू कॉज माइनस 11 अल्फ़ा कॉज माइनस 9 बीटा, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस लगा देते हैं, -1 साइन माइनस 11 अल्फ़ा और साइन माइनस 9 बीटा। इन फैक्टर्स को इकट्ठा कर दिया आपस में। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आयोटा वाले फैक्टर्स हैं उनमें से हम आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। आयोटा कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा साइन माइनस 9 बीटा कॉज माइनस 11 अल्फ़ा। फिर हमारे पास प्लस कॉज माइनस 9 बीटा साइन माइनस 11 अल्फ़ा। इन फंक्शंस को आपस में इकट्ठा कर दिया स्टूडेंट्स। अब अगर आप इन ब्रैकेट्स में लिखी हुई टर्म पर ज़रा गौर करें, जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखी है, तो ये फार्मूला किसका बन रहा है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, दैट इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मतलब z इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल है, -11 अल्फ़ा, और बीटा किसके इक्वल है, प्लस माइनस 9 बीटा। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दिया कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब आयोटा वाली टर्म पर आप गौर करें तो उसके ब्रैकेट में जो टर्म लिखी है ये किसका फार्मूला बेसिकली बन रहा है, आपके पास साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन रहा है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स साइन -9 बीटा और प्लस -11 अल्फ़ा,
और अब आप इन प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉस माइनस 11 अल्फ़ा और माइनस 9 बीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 9 बीटा माइनस 11 अल्फ़ा। आप स्टूडेंट इसको अरेंज भी कर सकते हैं। साइन माइनस 9 बीटा माइनस 11 अल्फ़ा को आप साइन माइनस 11 अल्फ़ा माइनस 9 बीटा भी लिख सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब बन जाएगा हमारे पास कॉस माइनस 11 अल्फ़ा माइनस 9 बीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 11 अल्फ़ा माइनस 9 बीटा। अब स्टूडेंट आप देखें तो ये सीज थीटा की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो सीज माइनस 11 अल्फ़ा माइनस 9 बीटा, और इसमें से आगे आप नेगेटिव को कॉमन ले लें, सीज माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये 11 अल्फ़ा प्लस 9 बीटा। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिए होंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।